पप्पू यादव जी के बारे में यही कहना चाहूंगा, इस श्रेष्ठ हम लोग से बहुत सीनियर नेता है, 6 बार का सांसद रहे हैं और वो भी आजाद पार्टी से वो जीत करके सांसद में रहते हैं। तो मैं से यही कहूंगा कि उन्होंने जो गलती किया 31 साल के मामला को कोर्ट में जा करके उनको देखना चाहिए था। इनके इतने देखिए दोनों जो है ना, पप्पू यादव जी और तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव जी एक ही सिक्के के चट्टा बट्टा है, दो पहलू दो है पहलू है। जी। माननीय पूर्व मंत्री राबड़ी देवी जी से अगर आप कहीं सच्चाई है आपके अंदर में, किसी का नाम आप जानती है तो नाम खोलिए, चाहे कोई भी हो नेता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लगभग 31 साल पुराने मामले में हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ है जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। सर, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उनको लगभग 31 साल पुराने मामले में हिरासत में लिया गया, लेकिन अब वो तो कह रहे हैं कि चूंकि नीट छात्रा के मामला को उठा रहे थे, इसीलिए बिहार सरकार बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जी हमेशा न्याय के साथ विकास के रास्ते चुनते हैं और विकास की ओर हमेशा सोचते हैं। जी और पप्पू यादव पप्पू यादव जी जो भाषा बोल रहे हैं, हमेशा बोल रहे थे, जी वो आरजेडी के जो हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका है कि अन्याय के साथ विनाश। बिहार अन्याय के के साथ विनाश। जी, जी उनका सोच हमेशा रहता है कि अन्याय के साथ विनाश। हमारे मुख्यमंत्री का सोच रहता है कि न्याय के साथ विकास। मतलब दोनों विपरीत एक दूसरे जी, के। इसमें नीट की छात्रा के साथ कोई मतलब नहीं है। ये जो अभी घटना घटी है कुछ दिन पहले, आप देखे होंगे बिहार के प्रशासन, बिहार के पुलिस, बिहार के जो प्रशासन के हमारे जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जी बेंगलोर में जा कर के बाप और बेटा को पकड़ के लाया। जो कुख्यात जो थे। कुख्यात जो थे, जो बहुत सारे घटनाएं में उनका नाम था, शामिल था। उसके बाद आप देखे होंगे कि यही नीट छात्रा में भी हम लोग एसआईटी गठन किए। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो किसी तरह की बुरा भावना होता तो सीबीआई के हाथ में नहीं सौंपता। जी सीबीआई के हाथों में सौंपा गया है। देर सवेर इसका निराकरण होगा और न्याय के साथ, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच है कि किसी को न वो फंसाते हैं, ना किसी को वो बचाते हैं। जी 20 साल से शासन कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, अगर कल्पित किसी तरह की घटनाएं करते हैं, जी जैसे 300 किलो सोना कुछ दिन पहले चोरी किया गया था, जी देखो कि कल उनको इनकाउंटर करके मारा गया वो लड़का। तो बिहार में देखिए क्या है, आप जैसे जानते हैं कि 302 के केस में, मामला में फांसी का सजा है, लेकिन फिर भी लोग गलत काम करते हैं, मर्डर करते हैं, लेकिन देर सवेर उनको न्याय मिलता है जी जिनके साथ घटनाएं घटती है। इसीलिए पप्पू यादव जी के बारे में यही कहना चाहूंगा, इस श्रेष्ठ हम लोग से बहुत सीनियर नेता है, 6 बार का सांसद रहे हैं और वो भी आजाद पार्टी से वो जीत करके सांसद में रहते हैं। तो मैं से यही कहूंगा कि उन्होंने जो गलती किया 31 साल के मामला को कोर्ट में जा करके उनको देखना चाहिए था। इनके इतने वर्कर हैं, इनके इतना साथी हैं, कार्यकर्ता है, उन लोगों को किसी को भेज करके बेल लेना चाहिए था। अगर वो नहीं गए तो न्यायपालिका का कार्य है। जी अगर न्यायपालिका अपना कानून को काम में अपने हाथ में नहीं लेकर के अगर इस तरह के बात को नहीं करेंगे उजागर, तो क्या होगा, जो अन्याय करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, जो गलत काम करने वाले, देश को गलत गलत दिशा में ले जाने वाले, उनके साथ फिर न्याय नहीं होगी और वो लोग और गलत काम करेंगे। तो मैं माननीय कोर्ट के ऊपर भरोसा करता हूं कि माननीय कोर्ट इसका जांच करेंगे, जांच करके आशा है कि सही तरीका से इस निर्णय पर पहुंचेंगे और हो सकता है इनको बेल भी मिल सकती है। जी ये डिपेंड करता है केस किस क्या तरह का है। स्टेटस में है, किस तरह का है। जी लेकिन वो तो बिहार पुलिस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 6 बार से वो सांसद हैं, वो पूरा प्रशासन को सहयोग कर रहे थे, लेकिन पुलिस दुर्व्यवहार कर रही थी। अभी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी परेशान करते हुए उनको जेल भेज दिया गया। देखिए मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में है वो, नहीं, अभी पीएमसीएच में। बेऊर जेल भेज दिया गया। नहीं, कल तो हॉस्पिटल में थे। जी और देखिए बेऊर जेल में अगर भेजा भी गया है तो वहाँ भी हॉस्पिटल है, वहाँ भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जी वहाँ भी उनका वीआईपी ट्रीटमेंट होता होगा। जो एक विधायक का, एक सांसद का होता है, जो जनप्रतिनिधि का होता है, उनका देख रेख होता होगा।
दूसरी बात मैं बता दूं कि पुलिस जिस तरह से इनका जो वीडियो क्लिप पूरे देश में वायरल हुआ है, जी, इन्होंने पुलिस को कहा है, सबों ने देखा है कि बिल्कुल। पुलिस पर ज़्यादा दबाव बनाया दबाव उन्होंने बनाया कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, ये जाऊँगा। आपको बता दूँ कानून में 11 बजे के बाद एक महिला को आप नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पुरुष के लिए ये कानून लागू नहीं होती। पुलिस पुरुष के लिए रात में कभी भी रात क्या में कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, अगर आप कानून को नहीं मानते हैं तब। जी, तो उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा, चूँकि अब तो कह रहे हैं कि बिहार पुलिस से तो उम्मीद ही उठ गया है, वो तो केवल बदले की भावना से इस तरह के काम कर रही है। ये न्यायपालिका सबों के लिए है। आपने तो अभी कुछ दिन पहले ही देखा है, जो पुलिस गलती किया है, 4 लाख या 5 लाख रुपया लेते हुए पकड़ाया है एसएचओ, जी, वो भी अभी कानून की गिरफ्त में जेल में है। जी, तो हमारे सरकार जो एनडीए की सरकार है बिहार में, चाहे पुलिस हो, चाहे राजनीति के लोग हो, चाहे बिजनेस के लोग हों, चाहे ऑफिसरशाही हो, किसी को छोड़ते नहीं है। पहले मैं कहा हूँ, हमारे नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इस मामले में कह रहे हैं कि पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, वो तानाशाही रवैया है, बिहार और देश भर में विपक्षी नेताओं को इसी तरह परेशान किया जा रहा है। देखिए दोनों जो है ना, पप्पू यादव जी और तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव जी, एक ही सिक्के के चट्टा-बट्टा है, 2 पहलू 2 हैं। पहलू है। जी, तो 10 दिन पहले वो उनका खिलाफ करते हैं, फिर वो इनके खिलाफ करते हैं, तो दोनों के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? हमसे सीनियर नेता हैं लोग। लेकिन एक कानून का राज है बिहार में, जी, और हमारे जो गृह मंत्री हैं देख रहे होंगे, अभी जिस तरह से सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी, जिस तरह से यूपी में योगी जी का सरकार है, इसी तरह से नीतीश की सरकार में भी कंधे से कंधे मिला करके सम्राट चौधरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन पर पकड़ है, जी, और न्याय के साथ जो काम कर रहे हैं, विजय सिन्हा जी हो, पूरे बिहार में एक माहौल सा बदल गया है। जी, जो आज 5 साल 6 साल पहले जो भी लोग अपने कानून को हाथ में लेता था, ये अभी कोई जल्दी कानून को हाथ में नहीं ले रहा है। लोगों को भरोसा न्यायालय पर भी है, सरकार पर भी है। जी। आखिर में एक सवाल है कि राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, उनका तो कहना है कि नीट छात्रा का जो मामला है उसमें कई बड़े नाम शामिल है, कई बड़े मंत्री, सांसद का बेटा भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से इसीलिए पप्पू यादव समेत अनेक लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए मैं सिरे से खारिज करता हूँ। हमारे पार्टी के सीनियर प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता जो नीरज कुमार जी है, जी, इन्होंने तो कहा है दहाड़ मार करके कि अगर कोई आदमी एक आदमी का नाम बता दे, जी, ऐसे कहने से नहीं ना होगा, आप नाम प्रूफ के साथ कहना पड़ेगा ना। अभी इस तरह की बातें करते हैं तो क्या होता है, इनके प्रति भी लोगों को विश्वास उठता जा रहा है। जी, माननीय राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। अब बिना नाम बताए किसी को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नाम नहीं लेकर के अगर लांछन लगाती है तो गलत बात है। ये मैसेज इनके लिए भी खराब जाता है, बिहार के लिए भी खराब जाता है दूसरी जगह। जी, तो मैं यही आग्रह करूंगा माननीय पूर्व मंत्री राबड़ी देवी जी से, अगर आप कहीं सच्चाई है आपके अंदर में, किसी का नाम आप जानती है तो नाम खोलिए, चाहे कोई भी हो नेता, किसी नेता का बेटा हो, किसी सांसद का बेटा हो, किसी मंत्री का बेटा हो, अगर गलत काम किया है तो उसके लिए प्रशासन, शासन और न्यायपालिका है, और वो उसमें हस्तक्षेप करके न्याय का काम करेंगे। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।